अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज़ अ हाउसवाइफ। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। ये लीजिए जी जनाब, ये नाश्ते वाश्ते से फ़ारुग होके मैंने कहा कि ये जो मैं लेके आई थी ब्रांचेस गुलाब की, इनकी ना मैं कटिंग कर लूँ और इनको मैं तैयार कर लूँ। कुछ मैंने आमना को देनी है, अपनी नंद को, और कुछ जो है ना मैंने लगानी है। तो ये मैं कटिंग कर रही हूँ। उसको आमना को जो है ना कटिंग करनी नहीं आती थी, उसको नहीं था पता कि ये कैसे करते हैं। तो उसने कहा भाभी आप ही मुझे कटिंग करके ना तो भेज देना, मैं लगा लूँगी। तो ये इतने इतने साइज़ की जो है ना इनकी कटिंग करते हैं। पहले भी मैं वैसे अपने एक व्लॉग में आपको बता चुकी हूँ। मेरे पास घर में जो है ना वो लगे हुए हैं गुलाब के पौधे, उसमें से कटिंग करके मैंने लगाई थी और माशाल्लाह सारे ग्रो कर गए थे और कितने बड़े बड़े हो गए और उन पर काफ़ी फूल भी आए हैं। तो ये लाहौर से यासीन भाई के घर के पास ना प्लांट लगा हुआ था पीच कलर का, बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी सारे इस पे फूल थे, बड़े ही प्यारा सा शेड था। तो हमें पसंद आ गया। वहाँ से ये दो हम ना टहनियाँ ले आए थे। इसमें से ना मैं कटिंग करूँगी। इसकी जो कटिंग का होता है कि ये जो उसकी मोटी मोटी शाखें होती हैं ना वो लगाते हैं, जो बारीक वाली होती हैं वो नहीं लगती। वैसे मैंने ना एक आध दफ़ा थोड़ी बारीक वाली भी लगाई थी, वो भी चल गई थी तजर्बा किया था, कामयाब हो गया, मेरे सारे चल गए थे माशाल्लाह। अब भी दुआ है कि ये चल जाए, क्योंकि हम इतनी दूर से लेके आए हैं लाहौर से। तो बड़ा प्यारा सा ये प्लांट था, तो अल्लाह करे ये लग जाए। वैसे तो अयान अहमद जो है वो उसने पौधों की सख्ती लेके आया हुआ है आजकल। तो मेरा अब ना दिल नहीं कर रहा ऊपर प्लांट्स रखने को। माली आता है, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं प्लांट्स लूँ, मुझे इसका जुनून की हद तक शौक़ है। अब यकीन नहीं कर सकते, मेरे बच्चे मुझे मजाक करते हैं कि मामा ये आप किस तरह के काम करती हैं, हर वक्त आप पौधों के साथ लगी रहती हैं, जहाँ भी देखती हैं आपको प्लांट नज़र आता है, आप क्रेज़ी हो जाती हैं। सच्ची बात है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसीलिए ये मुझे अच्छा लगा वहाँ पे, तो मैं ले आई हूँ। अब इसको लगाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह करे ये सारे लग जाएं। तो मेरा ये है कि मैं फिर गिफ्ट भी कर दिया करती हूँ, क्योंकि यहाँ जो है ना अब काफ़ी गमले तोड़ फोड़ रहा है, तो मैंने काफ़ी दे भी दिए हैं। तो ये है, कुछ मैंने अपने भाई से बकेट्स ली हैं, वो उसमें ना उनको शिफ्ट कर दूँगी। पेंट वाली बकेट्स हैं तो वो मज़बूत होती हैं, उसमें कुछ ना ट्रांसफ़र कर दूँगी कि वो ना तोड़े। लेकिन यकीन जाने वो इतनी हार्ड बॉल के साथ जब खेलता है ना, तो फिर उसके सामने कोई भी चीज़ जो है ना वो सलामत नहीं रहती। तो ये देखें, ये मोटी शाखें है ना, आसानी से कट नहीं रही कैंची के साथ भी। और कैंची भी मेरे पास जो है ना वो प्लांट्स वाली तो नहीं, वैसे ही है बार्बर कैंची है उससे मैं कर रही हूँ साज छुरी के साथ। बहरहाल इसकी जो है ना मैं कटिंग करके कुछ आमना को भेज दूँगी, कुछ जो है ना मैं अपने पास ना, मेरे पास गमले पड़े हुए हैं उसमें लगा लूँगी। अब दुआ कीजिएगा ये सारे लग जाएँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला। ये देखें जी, इस तरह से ये जो शाखें होती हैं इस साइज़ की तकरीबन इनको काट लेते हैं। मैंने वैसे इससे छोटी भी काट के लगाई हुई हैं, बहरहाल इतने साइज़ की काट लेते हैं। और इसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको थोड़ा थोड़ा ना छुरी के साथ ना इस तरह से छील लेते हैं थोड़ा सारा इसको, और फिर ये जो है ना सारी इसको ज़मीन में मिट्टी में लगाते हैं। तो फिर अल्लाह से दुआ करते हैं तो प्लांट्स लग जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह ये सारी जितनी भी हैं ना शाखें मैं इनको तैयार कर लूँगी। ये देखें जी, मैंने इनकी कर ली है कटिंग और ये इनको हाफ हाफ कर दिया है। आधी जो है ना ये मैं आमना को भेज दूँगी और आधी जो है ना मैं ऊपर ले जाऊँगी अभी, और जो है ना गमलों में लगा दूँगी। और ये वाली जो है ना ये मैं आमना को भेज दी है, बेटे को दिए हैं, वो दे आया है। और ये अब मैं छत पे जाऊँगी इनको लेके, साथ में ये जो मनी प्लांट की शाखें निकली थी उनको भी ना मैं साथ में लगा दूँगी। आज है जी हमारे घर में दावत, मेहमान आ रहे हैं। ज़ेबर ने उसको चले जाना है गांव वापस, तो आज उसकी दावत है हमारे घर। उसका रात का खाना है, साथ में जरनाब भी आई है माशाल्लाह, इंडियन से उसका बेबी हुआ है, उसके साथ फर्स्ट टाइम हमारे घर आना है, तो उसको भी हमने साथ इनवाइट किया है। ज़बरदस्त सा हम डिनर रेडी करेंगे। तो देखें आज खाने में हम क्या बना रहे हैं। ये मैं मटन धो रही हूँ, मटन कौरमा तैयार करेंगे, साथ में ये बोनलेस चिकन रखा हुआ है, लाई हांडी तैयार करेंगे। और पुलाव के लिए चिकन है, इसमें विनीगर वगैरह डाल के मैंने रख लिया है ताकि ये साफ़ हो जाए। सब्ज़ी बनाने का काम हमेशा मेरी बेटियां ही करती हैं, और मेरी बेटी आई हुई है, उसको मैंने कहा है सब्ज़ियां छील दो। और गाजरें ढेर सारी इसलिए है कि गाजर का हलवा बनाना है, और इससे मैंने एक सैलड भी तैयार करना है।
तो ये काफ़ी सब्ज़ियां जो है ना पड़ी हुई हैं, वो छील रही है, बना रही है, और मैं आई हूँ छत पे। तो मैंने आपको जो कहा था कि मैंने शाहें तैयार की थी वो ख़राब हो जानी थी, इसलिए मैंने कहा गमले मेरे पास थे और उनमें ये देखें मिट्टी भी है, बस मैंने इनको थोड़ा सारा नरम किया मिट्टी को, और उसमें ये खाद है मेरे पास, ये डाल रही हूँ ताकि ये जो है ना अच्छी तरह से ये इसमें जो होता है कि गर्माइश हो जाती है और फिर प्लांट लग जाता है। तो मैंने मैंने कटिंग की हुई है, ये ना हो कि मेरी मेहनत जो है ना रायगा जाए, तो ये मैं फटाफट जो है ना ये वाला काम कर लूँ और मैं इनको लगा लूँ। तो ये देखिए इस तरह से ना ये वो जो जिसको मैंने छुरी के साथ ट्रिम किया था वो वाला हिस्सा मैंने मिट्टी के अंदर इस तरह लगा दिया है, और ये इसमें मैंने खाद भी डाली है, और इस तरह दबा दबा के जो है ना ये सारे प्लांट्स जो है ना मैं रेडी कर लूँगी, सारी ब्रांचेस जो है ना वो लगा लूँगी। इस तरह से होल करके ये इसके अंदर शाख को रखते हैं, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से दबा देते हैं ताकि ये सीधी रहे, टेढ़ी ना हो। और इसमें बाद में मैं ना ये सारे प्लांट्स में ना पानी डाल दूँगी और फिर अल्लाह के सपुर्द कर देंगे। ये देखें जी माशाल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 7 गमले जो है ना वो रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से, और इतनी ही जो है ना वो आमना के हो गए होंगे तैयार। चलेगी, ये मेरा काम ख़त्म हो गया। चलें जी, अब जो है ना किचन का काम स्टार्ट करते हैं। दावत का काम जो है डिनर तो रात को होता है, लेकिन तैयारी सुबह से ही शुरू हो जाती है माशाल्लाह। और ये देखें जी मेरी बेटी ने सब्जियां छील दी थी, गाजरों को ग्रेट भी कर लिया था, और सबसे पहले तो हमेशा जो है ना डिज़र्ट ही तैयार होता है। तो गाजर का हलवा है, मौसम की मुनासबत से वो मैं तैयार करने लगी हूँ। और ये गाजरें हैं कद्दूकश की हैं, और इसमें मैंने जो है ना बलाई समेत जो है ना दूध डाल दिया है। अब इसको पकने के लिए रख देंगे और ये पकती रहेंगी। साथ ही इधर जो है ना मैंने मलाई बोटी की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। ये 2 चिकन ब्रेस्ट जो है ना वो मैंने लिए थे और उनकी मैंने कटिंग कर ली थी इस तरह बाइट साइज़ में, और फिर इसमें ना मैंने योगर्ट डाला है, साथ में मैंने इसमें जो है ना नमक डाला है टेस्ट के हिसाब से, और वाइट पेपर जो है ना वो डाली है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है ना ये डाल के इसको मिक्स कर देंगे। और अभी जो है ना इसमें मैं थोड़ा सारा और योगर्ट डालूँगी, वो मुझे कम लग रहा था। तो चूँकि इसकी मैरिनेशन करनी होती है, बाद में इसको पकाना होता है, इसलिए सबसे पहले मैंने इसको तैयार किया। अब मैं इसको रख दूँगी। और ये देखिए जी साथ ही जो है ना जैसे ही गाजरें दूध जो है मैंने उसमें डाला था, थोड़ी देर बाद ही मैंने इसमें ना चीनी भी डाल दी। चीनी मैं साथ ही डाल देती हूँ दूध के, इससे ये होता है कि गाजरें जो होती हैं ना वो फ्रेश रहती हैं, उनका कलर जो है ना वो ब्लैक नहीं होता। अभी जब ये तैयार होगा फिर आप देखेंगे ये कितना खूबसूरत सा कलर जो है ना वो आता है। तो ये जो गाजरें बनाने का, गाजर का हलवा बनाने का बेस्ट तरीका है, मुझे बहुत पसंद है ये, और सबको भी पसंद आता है। यहाँ पर जी मैं बॉईल कर रही हूँ आलू मटर गाजर। इससे जो है ना मैंने एक सैलड बाउल तैयार करना है, जो कि मेरे जो सबसे बड़े ब्रदर इन लॉ हैं आसफ के भाई तारिक भाई, इनको बहुत पसंद है, स्पेशल उनके लिए। और सर्दी में सूप तो लाजमी होता है, तो मैं बनाने लगी हूँ चिकन कॉर्न सूप। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, बेहद टेस्टी तैयार होता है, और इस दावत में भी मैंने सबको बना के पिलाया तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। यहाँ पे जो है ना अब चटनी की तैयारी कर लेते हैं। धनिया पुदीना जो है ना उसकी चटनी की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि पुलाव बनाना है, उसके साथ भी चटनी जो है ना वो अच्छी लगती है। रायता जो है ना वो बनाते हैं सादा सा। साथ में मैंने एक पुलाव भी तैयार करना है, जैसे मैंने पहले वो पुलाव बनाया था खुशबूदार पुलाव, तो वही चिकन पुलाव जो है ना वो आज मैं रेडी करने लगी हूँ। और उसमें भी धनिया पुदीना है ना वो जाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा रखा है। तो ये देखें जी रायता तैयार करने के लिए, चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना ये मैंने अलग से धो के रखा हुआ था, ये डाल देते हैं। और इसका जो है ना हम मज़ेदार सी चटनी में डालेंगे। कुछ लोग इसमें लहसुन अदरक डालते हैं, पता नहीं क्यों मुझे नहीं उसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती रायते में, चटनी में, इसलिए मैं नहीं डालती। लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। मैं सिर्फ हरी मिर्च डालती हूँ, धनिया और पुदीना डालती हूँ, साथ में थोड़ा सारा योगर्ट डालते हैं, नमक, और ये मज़ेदार सी जो चटनी है ना ये तैयार हो जाती है। अभी मैं थोड़ा सारा योगर्ट इसमें डालूँगी और इसको ब्लेंड कर लूँगी। फिर बाद में जो बाकी का दही है उसमें ना हम इसको मिक्स कर लेंगे। और ये देखें जी ये चटनी जो है ना कितनी प्यारा सारा इसका कलर है, ये तैयार होगी। या आप इसी तरह इसको कंटेनर में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं।
यहाँ पे जो चिकन मैंने मंगवाया था उसके मैं हिस्से कर लिया करती हूँ। जो चिकन ब्रेस्ट 2 चिकन मंगवाए थे, चिकन ब्रेस्ट से तो मैंने बोनलेस जो है ना हांडी जो बनानी थी वो तैयार कर लिया, और उसके जो बोन्स वाली बड़ी बोटियाँ थी वो मैंने पुलाव के लिए रख ली। बाकी जो छोटे छोटे ये विंग्स वगैरह होते हैं इस तरह की, उनको मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसका जो है ना मैं ये गोश्त से ये जो है ना गोश्त अलहदा कर रही हूँ इसका, ये मैं ना सूप में इस्तेमाल करूँगी। इस तरह जो है ना मैं चिकन हमेशा मंगवाती हूँ और इस तरह उसके हिस्से कर लेती हूँ, तो कोई भी पार्ट जो है ना वो एक तो ज़ाया नहीं जाता और ये जो है ना काम आ जाता है। ये विंग्स वगैरह जो है ना ये मैं सालन वगैरह में या पुलाव में नहीं डालती, इसको हमेशा मैं बॉईल कर लेती हूँ और इससे जो भी मैंने चीज़ स्नैक्स बनाने हो वो बना लेती हूँ, और सूप बनाना हो उसमें भी इस्तेमाल हो जाता है। इस तरह ये तरीका जो है ना सही रहता है। तो ये जो है ना अभी मैं ये तैयार कर रही हूँ सूप के लिए। यहाँ पे मलाई बोटी की तैयारी कर रही हूँ। प्याज और हरी मिर्चें जो है ना इनको मैंने यहाँ पे फ्राई किया है और फिर बाद में इनको ग्राइंड कर लिया। उसी ऑयल में जो है ना थोड़ा सा और डाल के मैंने इसमें इलायची, मोटी इलायची, काली मिर्च और दालचीनी डाल के तो उसको थोड़ा सा फ्राई किया। फिर उसमें मैंने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो डाल दिया। जब वो कुक हो गया तो फिर इसमें जो प्याज का पेस्ट था ना वो हमने इसमें डाल के तो इसको हमने पका लेना है। फिर बाद में मैंने इसमें थोड़ी सी और ब्लैक पेपर जो है ना वो डाल दी थी, और इसके साथ बाद में इसको मिक्स करने के बाद इसमें योगर्ट भी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। 2-3 मिनट पकाने के बाद मैंने लास्ट में इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल दी थी। वो वीडियो जो है ना वो स्किप होगी, बाकी इसमें हरी मिर्ची और अदरक डाल दिया था। तो ये देखें जी, गेस्ट आ गए थे हमारे और उनको गर्मा गर्म सूप जो है ना सबसे पहले हमने वो सर्व किया, ताकि खाना जो है ना वो हम बाद में लगाएंगे। सूप उनको बेहद पसंद आया था। और ये देखें जी, मेन मेन्यू भी जो है सर्व कर दिया है हमने। हर किसी की पसंद का मैंने ख्याल रखा था, बच्चों का, बड़ों का, सबकी पसंद के जो है ना खाने वो तैयार किए थे कि सब लोग जो है ना वो इसको इंजॉय कर सकें। खाना सबको बेहद पसंद आया था, सब ने खूब इंजॉय किया था और बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत मज़ा आया इस दावत का। और ये देखें गाजर का हलवा, मैंने आपको बताया था कि गाजर का हलवा मैं इस तरह से बनाती हूँ तो गाजरें फ्रेश रहती हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत जो है ना लग रहा है। ढेर सारे बादाम बना के डाल के तो मैंने इसको तैयार किया था। और ये जो खाना है साथ में पैक कर दिया था बड़ी बाजी के लिए। एक बेटी उनकी नहीं आई थी तो उसके लिए, और उनके बेटे को भी राइस बहुत पसंद आए थे तो मैंने थोड़ा थोड़ा खाना जो है ना वो साथ पैक कर दिया। मेरी बेटी ने ये बर्तन धो दिए थे और इनको इस तरह जो है ना मैंने काउंटर पे कपड़े के ऊपर रख दिया है। सुबह तक ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इनको संभाल लूँगी। और ये अगले दिन की ही वीडियो है। बर्तन मैंने संभाल लिए थे और अब जो है ना मैं ये फ्रूट्स संभाल रही हूँ। ये जो है ना ज़ेबुनिसा लेके आई थी और अभी मैं इनको बास्केट में डाल के रख रही हूँ। एप्पल हैं और अनार हैं, तो ये इनको डाल के तो मैं रख दूँगी साइड पे। अब ये ऑरेंज तारिक भाई लेके आए थे और कोल्ड ड्रिंक्स इरफान भाई लेके आए थे। तो ये था मेरा आज का दावत व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।